साथियों नमस्कार। बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो साथियों, आज हम आपके लिए बहुत शानदार जानकारी लेकर के आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि बी हाइव के एंट्रेंस बॉक्स पे आपको किस तरीके की गतिविधियाँ दिख रही हैं, उसका ऑब्जर्वेशन किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से आप उसको आगे के लिए सुरक्षित वातावरण दे सकते हो, या जो भी उसके अंदर कमियां हैं उसको आप किस प्रकार से देख सकते हो और किस प्रकार की ऑब्जर्वेशन आपको करनी चाहिए और आपको उसके क्या क्या लाभ हैं। तो साथियों, आओ हम मिल करके देखते हैं कि किस प्रकार की ऑब्जर्वेशन वहाँ पे होती है। तो साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं किस प्रकार से आपने एंट्रेंस जो मधुमक्खियों का है, जहाँ से मधुमक्खियाँ अपने बॉक्स के अंदर एंटर करती हैं अपने घर के अंदर, वो किस प्रकार से आपने उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है, उसके बारे में हम आपके साथ बातचीत करेंगे। तो साथियों, जैसे हमारा और आपका घर होता है, हम अपने घर से जब भी बाहर निकलते हैं किसी काम के लिए, तो उसी प्रकार से जो मधुमक्खियां हैं, जैसा कि आप सब एंट्रेंस बॉक्स में देख रहे हो कि मधुमक्खियां जो हैं वो अपने घर से बाहर जाती हैं बाहर काम के लिए, और बाहर से जो भी इकट्ठा करती हैं, जो भी लेकर के आती हैं, उस सब के बारे में आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें लेकर के आती हैं और किस तरीके की आपको ऑब्जर्वेशन करनी होती है। तो साथियों, ये पूरे डिब्बे के अंदर, पूरी कॉलोनी के अंदर इनका घर होता है, ये डिब्बे के अंदर। और साथियों, इसमें जो एक ही एंट्रेंस होता है जहाँ से सभी मधुमक्खियाँ जो हैं वो बाहर आती हैं। तो साथियों, ऑब्जर्वेशन करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है आप सबने कि मधुमक्खियों के डिब्बे के आगे नहीं खड़ा होना, या जिधर से मधुमक्खियाँ जो हैं अंदर एंटर कर रही हैं उसके सामने खड़े होकर के आपने ऑब्जर्वेशन नहीं करनी है, बल्कि साइड में होकर के करनी है, ताकि वो अपने जो रास्ता है उससे डिस्टर्ब ना हो, उससे अलग रास्ते की तरफ ना जाएं। क्योंकि मधुमक्खियों के रास्ते में जब रुकावट आती है तो उनको ये समझ में नहीं आता कि अब कहाँ पे लैंडिंग करनी है और किस तरफ उन्होंने जाना है। तो उससे वो विचलित हो जाती हैं, किसी दूसरे डिब्बे में जा सकती हैं या आपको परेशान करेंगी, आपके चारों तरफ घूमती रहेंगी। तो साथियों, इसकी ऑब्जर्वेशन से संबंधित किस प्रकार से आपने ऑब्जर्वेशन करनी है वो सारी की सारी आपको जानकारी देंगे। तो साथियों, ये है हमारा बॉक्स और आप देख रहे हो मधुमक्खियाँ अंदर और बाहर आ जा रही हैं। आप सब इसको देख सकते हो कि मधुमक्खियाँ अंदर आ रही हैं, कुछ मधुमक्खियाँ कुछ अंदर से बाहर आ रही हैं और कुछ जो प्लेटफार्म के अंदर घुसने की कोशिश कर रही हैं और कुछ जो है प्लेटफार्म पे अपना बैठी भी हैं। और आप इसमें साथियों जो ऑब्जर्व करने की चीज़ें होती हैं, आप इसमें सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कौन कौन सी प्रकार की इसमें मधुमक्खियाँ हैं। तो साथियों, इसमें एपिस मेलिफेरा के साथ साथ इसमें जो है एपिस सेराना की मधुमक्खियाँ भी हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी कॉलोनी के आसपास और किस किस प्रकार की मधुमक्खियाँ हैं, जो कि कई बार एपिस डोरसेटा या कोई और मधुमक्खियाँ होती हैं। तो आपको इससे अंदाज़ा लगेगा कि आपके आसपास और किस तरीके का माहौल है। तो साथियों, इसमें आप देखोगे तो ये जो मधुमक्खी है एपिस सेराना है, वर्कर है। और कई बार जो वर्कर हैं वो भोजन की तलाश में, क्योंकि कॉलोनी से जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें भोजन की तलाश होती है, खाने की तलाश होती है, जिसमें नेक्टर की को ढूंढते हैं वो। और जो भी खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं जिसमें पोलन हो गया, नेक्टर हो गया, तो वो जहाँ से भी मिलता है उसको लेने की कोशिश करती हैं। तो कई बार जो स्टोरेज होती है मधुमक्खियों के पास, उसके अंदर भी आती जाती रहती है मधुमक्खियाँ, ताकि वहाँ से कुछ ना कुछ कलेक्ट कर सकें। और साथियों, इसके साथ ही आप अपने जो एंट्रेंस है इसका मधुमक्खियों का, उसमें और भी कई तरीके की ऑब्जर्वेशन आप सब देख सकते हो। और साथियों, मेन बात है कि आपको कम से कम 3 हफ्ते के बाद ऐसा एक 15 मिनट का लगभग आपको क्लोज ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप सब अपनी कॉलोनी के बारे में अंदर तक आप झांक सकें, उसको देख सकें, उनकी गतिविधियां किस प्रकार से हैं और क्या उसमें एक्शन हो रहा है मधुमक्खियों का, और किस पर्पज़ से बाहर जा रही हैं, किस पर्पज़ से अंदर आ रही हैं, और उनका जो एंट्रेंस है वो किस प्रकार से उस पर क्या संदेश देना चाह रहा है। तो साथियों, आपको कम से कम 15 दिन में या कम से कम 3 हफ्ते में, 2 या 3 हफ्ते के अंदर आपको एक 15 मिनट के ऑब्जर्वेशन करना है, और साथ में उसका एक रिकॉर्ड बनाना है, जिसको आप एक बुक बनाएं, वर्क बुक, जिसके अंदर आप सभी इस बात को लिखें कि आपने 15 दिन में या 21 दिन में आपने मधुमक्खियों की कॉलोनी के अंदर किस प्रकार की ऑब्जर्वेशन की है।
तो साथियों ये भी एक बहुत ज़रूरी काम है। अब इसमें आप देखोगे कि इसमें जो ड्रोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, तो इसका मतलब है कि जो ड्रोन हैं और जो बिल्कुल ब्लैक कलर के इसमें ड्रोन्स हैं, तो ड्रोन ये ज़्यादातर ब्लैक कलर के एपिस के अंदर पाए जाते हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि हमारे आसपास कहीं ना कहीं एपिस का भी कॉलोनी है, जिसमें के जो ड्रोन्स हैं वो कई बार एंटर कर जाते हैं। तो साथियों इसके अलावा आप सब इसमें बाहर से आप ये चीज़ देख सकते हो कि जो मधुमक्खियां हैं वो पोलन लेकर के आ रही हैं या नहीं लेकर के आ रही हैं। और साथ में आपको साथियों जो वर्कबुक बनाओगे आप, जिसमें आपने रिकॉर्ड रखना होता है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है, तो उसमें आपने ये भी ध्यान रखना है कि वो किस समय का ऑब्जर्वेशन है, इवनिंग का है, मॉर्निंग का है, या आफ्टरनून का है, या नून का है। तो इस तरीके से आप एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। तो साथियों इसमें आप एंट्रेंस में आप देख सकते हो कि दो मधुमक्खियां जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं, जिसको एक दूसरे के साथ उनकी लड़ाई हो रही है एक तरीके की, जो कि इसमें घुसने नहीं दे रही इसको। आप देखेंगे ये वाली जो मधुमक्खियां हैं इसको अंदर जाने से रोक रही है। इसका मतलब ये एक डिफेंडर का रोल अदा कर रही है, जो कि इसकी वर्कर भी है। तो बाहर की मधुमक्खियों को अंदर नहीं आने देती हैं मधुमक्खियां जो हैं। और वो जो मधुमक्खी है वो एपिस की है, तो उसको रोकने की कोशिश कर रही है। जो इसकी गार्डिंग की ड्यूटी होती है जिन मधुमक्खियों की, वो उसको रोकती हैं। इसको आप बड़े अच्छे से देख सकते हो। और कई बार ये जीत जाती है और अंदर चली जाती है, फिर बाहर से बड़ी प्रॉब्लम होती है। और इसमें आप देखोगे कि उस मधुमक्खी ने, वर्कर ने उसको बाहर निकाल दिया है, और बाहर निकाल करके उसको या तो मार देती हैं या फिर ये इसका इरादा बदल देती हैं कि इसने अब इसके अंदर एंटर नहीं करना है। आप सब देख रहे हो कि किस प्रकार से ये फ़ाइट कर रही है। तो साथियों ये एक ऑब्जर्वेशन होती है जो कि आपको अंदर से नहीं आप इसको कर पाओगे। बहुत सारे जो बी कीपर्स हैं वो ये सोचते हैं कि हमने सिर्फ अंदर ही छतों के अंदर ही देखना है कि किस प्रकार की गतिविधि है या क्या उसमें आ रहा है। लेकिन बाहर की अगर गतिविधि को आप ध्यान दोगे तो आपको बहुत सारी बातें जो कॉलोनी के बारे में है वो पता चलेंगी। ड्रोन ज़्यादा होने का मतलब होता है कि आपका जो सीज़न है वो अच्छा चल रहा है। और इसके अलावा जैसे मधुमक्खियाँ अगर आपके डिब्बे के चारों तरफ घूम रही हैं, जैसे हमें गर्मी में हवा चाहिए होती है तो हम दरवाजे खोल करके अपने घर के बाहर आ जाते हैं, तो बहुत सारी मधुमक्खियाँ जो बाहर आती हैं कई बार गुच्छे के रूप में बाहर लटक जाती हैं या बाहर इकट्ठा हो जाती हैं। मधुमक्खियों का एक हवा लेने का या अंदर ज़्यादा गर्मी होती है तो बाहर आकर के बैठ जाती हैं, जिससे उनको राहत मिलती है गर्मी से। तो वो भी एक ऑब्जर्वेशन होता है। आप देख सकते हो कि आपकी जो मधुमक्खियाँ हैं वो ज़्यादा गर्मी झेल रही हैं या कोई और प्रॉब्लम है उसमें। इसके अलावा साथियों जब सर्दी होती है तो जैसे हम सर्दियों के अंदर घुस जाते हैं दरवाजे बंद कर करके, तो यहाँ पे भी जो मधुमक्खियाँ हैं वो दरवाजे तो बंद नहीं कर पाती अपने, लेकिन जो एंट्रेंस है उससे बाहर आने की कोशिश नहीं करती है। अपने जो सर्दियाँ हैं उसको बचाव के लिए जो अंदर हैं अंदर ही रहती हैं मधुमक्खियाँ। और साथियों आप ऑब्जर्वेशन से और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं। साथियों जो मधुमक्खियाँ अंदर जो बीमार होती हैं या जो मरने वाली होती हैं वो बाहर नहीं निकलती हैं जल्दी से। और जब बहुत ज़्यादा कोई मधुमक्खी बीमार होती है, वर्कर मधुमक्खी, तो वो अपना रेंगती हुई बाहर आ जाती हैं और बाहर आकर के डिब्बे से बाहर ही मरती हैं। फिर भी अंदर मर जाती हैं तो कुछ मधुमक्खियाँ जो हैं उसको जो साफ़ सफाई करती हैं तो उसको अंदर से बाहर निकालने का काम करती हैं। तो इससे अच्छा कि वो उसको बाहर ले जाया जाए, वो खुद ही बाहर आकर के मरना पसंद करती है। तो साथियों इस प्रकार से आप सब इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। तो साथियों इसके अलावा आप सब ये भी इसमें देख सकते हैं कि आपकी जो मधुमक्खियाँ हैं, वर्कर मधुमक्खियाँ हैं, वो पोलन लेकर के आ रही होंगी, तो बाहर से ही आप ऑब्जर्व कर लोगे कि जो मधुमक्खियाँ हैं उनके जो थैली होती है पोलन की, उसके अंदर पोलन है या नहीं है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। और मधुमक्खियों की जो एक्टिविटी है बाहर एंट्रेंस बॉक्स के सामने अगर बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ मरी हैं तो उसका भी कोई ना कोई कारण होता है, या तो कोई पेस्टिसाइड का असर है या फिर कोई बीमारी लगी हुई है, उसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो बाहर से।
तो साथियों, इस प्रकार से आप सब बाहर जाती हुई मधुमक्खियों के आपके जो अपने अनुभव हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार का ऑब्जर्वेशन आपने करना है और किस तरीके की आप उसमें देखभाल करोगे। ये आप सब अपना रिकॉर्ड बना सकते हो। मेरी ऑब्जर्वेशन कुछ और हो सकती है, आपकी ऑब्जर्वेशन कुछ और हो सकती है। तो आपका इलाका, आपकी जगह, आपका एरिया, आपका मौसम किस प्रकार का है, वो सारा का सारा आप रिकॉर्ड रखना शुरू करोगे तो आपको उसके बहुत सारे लाभ होंगे। और आप आने वाले जो भी सीज़न होते हैं साल 2 साल के अंदर, आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप पहले से अनुमान लगा सकते हो कि आपके लिए क्या बेटर है और कहाँ पे किस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो साथियों, ये सारी की सारी जो जानकारियाँ हैं आपको धीरे धीरे और हमारी वीडियोज़ के साथ जुड़े रहोगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी। जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।